यूपी में चुनाव से पहले अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। यूं तो हर चुनाव कहने को विकास के नाम पर लड़ा जाता है, लेकिन चाहे अनचाहे इस पर धर्म का रंग चढ़ ही जाता है। आज ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल सीट की बात करते हैं, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी लड्डू गोपाल के सहारे चुनावी मैदान में विरोधियों की जमानत जब्त कराना चाहती हैं, तो वहीं खुद को बागी का टैग भी दे डाला है। ये अजब कॉम्बिनेशन उस बदायूं सदर सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में अपना झंडा गाड़ा था। की जमानत जब्त कर देंगे। जय हिंद। लड्डू गोपाल को लेकर चुनाव मैदान में उतर गई हैं कांग्रेस की प्रत्याशी रजनी सिंह बागी। लड्डू गोपाल जी मुझे चुनाव में विजय दिलाएंगे। रजनी को विश्वास है लड्डू गोपाल हर बार की तरह इस बार भी विरोधियों की जमानत जब्त करवा देंगे। पिछली बार भी जमानत जब्त हुई थी इन्होंने जब हाथ रखा था तो। रजनी को पूरा यकीन है लड्डू गोपाल का आशीर्वाद चुनावी लड़ाई में उनके जरूर काम आएगा। पिछले चुनाव में भी ये बहुत हद तक मेरे साथ थे और इन्होंने बहुत हद तक इन्होंने ही चुनाव लड़ाया था, जिताया था। पिछली बार भी जमानत जब्त। जिसको लड्डू गोपाल का आशीर्वाद मिल गया, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस की प्रत्याशी रजनी सिंह बागी लड्डू गोपाल को लेकर ही नामांकन करने पहुंची थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, हाथों में लड्डू गोपाल और जुबान पर जीत का दावा। रजनी को लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। लड्डू गोपाल ही चुनावी मैदान में उनके सारथी हैं। अब यही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी हैं बांके बिहारी। मैं इनमें बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। एक्चुअली मैं इनको बहुत मानती हूँ। पिछले चुनाव में भी ये बहुत हद तक मेरे साथ थे और इन्होंने बहुत हद तक इन्होंने ही चुनाव लड़ाया था, जिताया था। और मैं इस वाले चुनाव में भी कांग्रेस के ये लड्डू गोपाल जी मुझे चुनाव में विजय दिलाएंगे और ये हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं। कांग्रेस ने बदायूं सदर सीट से रजनी सिंह बागी को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी की तरफ से महेश चंद्र गुप्ता मैदान में हैं। सपा ने रईस अहमद पर दांव चला है, तो वहीं ठाकुर समीकरण को बिठाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने राजेश सिंह को टिकट दिया है, जिससे यहां सियासी फाइट बहुत टफ नजर आ रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही कांग्रेस प्रत्याशी रजनी सिंह बागी को पता है कि मुकाबला कड़ा होगा। हर विरोधी मजबूत है, लेकिन माहौल बदलने में वक्त नहीं लगता। रजनी को उम्मीद है माहौल को बदलने का काम उनके लड्डू गोपाल ही करेंगे। तो महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे अगर कांग्रेस है, मैं ये यहाँ पर आकर महसूस किया। ना तो अनुशासन के नाम पर यहाँ को आवाज़ दबाया जाता है और आपको बोलने का अधिकार भी है और आप अपनी बात रख सकते हैं। और सम्मान के मामले में वाकई मैं मानती हूँ प्रियंका दीदी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये बहुत हद तक बहुत अच्छा है और महिलाएँ इससे बहुत कुछ सीखेंगी भी और अपना राजनीतिक स्तर के साथ साथ बहुत ज़्यादा मजबूत सशक्त बनेंगी। रजनी पिछले साल जिला पंचायत चुनाव के नामांकन भरने के दौरान भी अपने साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर पहुंची थी। उस वक्त रजनी को पंचायत चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी। इसीलिए कांग्रेस प्रत्याशी को फिर से उम्मीद है कि लड्डू गोपाल एक बार फिर विरोधियों की जमानत जब्त करवा देंगे। साक्षात ये मुझे नामांकन कराने आते हैं और जब ये नामांकन किसी का करा देते तो समझ लीजिए परिणाम क्या होते हैं। पिछली बार भी जमानत जब्त हुई थी इन्होंने जब हाथ रखा था तो। कांग्रेस की प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रही हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को साथ लेकर प्रचार करना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि रजनी बांसुरी माला के रूप में उनकी कोई ना कोई निशानी अपने साथ लेकर जरूर चलती हैं। रजनी सिंह बागी दातागंज तहसील के कनकपुर गांव की रहने वाली हैं। रजनी ने बीरभूम में एक गैस एजेंसी में मैनेजर के तौर पर भी काम किया है, लेकिन शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। इससे पहले रजनी सिंह बीजेपी में थी। रजनी ने विधानसभा का टिकट मिलने के बाद अपने नाम में बागी जोड़ लिया था। बदायूं सदर सीट को एक वीआईपी सीट माना जाता है। यही वजह है कि सीट को जीतने के लिए हर बार हर पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारती है। इस सीट के जाति समीकरण को समझना भी बहुत जरूरी है। बदायूं जिले में मुस्लिम 22%, यादव 20%, मौर्य 12%, ठाकुर 10%, एससी 10%, बनिया 7%, ब्राह्मण 5%, कुर्मी 4%,
और अन्य 6% हैं। बदायूं जिले में 6 विधानसभा सीट हैं। बदायूं सदर, दातागंज, शेखुपुर, सहसवान, बिलसी और बसौली। जिले की 6 सीटों में से पिछली बार बीजेपी ने 5 और 1 सीट सपा ने जीती थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।